अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक लड़की और गाय की शादी के बारे में। गांव वाले जब एक लड़की की शादी गाय के साथ करा रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि एक बुजुर्ग यानी अल्लाह वाले किसी जगह से गुजर रहे थे। आप सब जानते हैं कि अल्लाह के वली दीन की तबलीग के लिए, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए हमेशा सफ़र किया करते थे। इसी तरह एक अल्लाह के वली सफ़र करते करते एक ऐसी बस्ती में पहुंचे, अपना रुख उस बस्ती की तरफ कर लिया। वो अल्लाह वाले जब उस बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। वो मंजर उन्होंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वो क्या देखते हैं कि गाय को खूब सजाया बजाया जा रहा है। जब गाय सज धज कर तैयार हो गई तो उस पर एक दुल्हन को बिठाया गया। अल्लाह के वली सोचने लगे कि आखिर ये क्या मामला है। वो उस शख्स के पास गए और कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है। उस शख्स ने अल्लाह के वली को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं फ़कीर हूँ, यहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस गाय के ऊपर वो लड़की क्यों बैठी है और वो गाय पूरे कबीले का चक्कर क्यों लगा रही है, यानी बस्ती में इसे क्यों घुमाया जा रहा है। उस आदमी ने कहा, दरअसल हमारा ये कबीला तमाम कबीलों में सबसे बड़ा कबीला है और हमारे कबीले में रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद हैं। हमारे यहाँ एक रस्म व रिवाज है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले उसे गाय पर बिठाकर पूरे गांव का, पूरी बस्ती का चक्कर लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद पहले शादी गाय से होती है और जब वो पाक हो जाती है तो उसकी शादी किसी लड़के के साथ तय कर दी जाती है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, क्या आपकी रस्म सिर्फ लड़कियों के लिए है। उस आदमी ने कहा, हाँ सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर किसी लड़की की शादी किसी लड़के के साथ कर दी जाए तो दूल्हे की मौत हो जाती है। इसलिए दूल्हे की जान बचाने के लिए हम लड़की के साथ ये पाक रस्म करते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि आप लोगों की एक लड़की की शादी गाय के साथ कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में कहने लगा, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछने की फिक्र है, चलो मैं तुम्हें अपने सरदार के पास लेकर चलता हूं। उसने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और सरदार के पास लेकर गया। लड़की गाय पर बैठी हुई थी। लड़की ने जब बुजुर्ग को देखा तो उसने गाय को रोक दिया और गौर से उन्हें देखने लगी कि भला ये आदमी कौन है। बुजुर्ग बाबा के कपड़े फटे और पुराने हुए थे। ये देखकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। लड़की बोली, बाबा ये कौन है, इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हमारी बस्ती में आज के दिन ये क्या करने आए हैं। ये शादी सरदार की थी। सरदार ने अपनी बेटी को देखा, फिर बुजुर्ग बाबा से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, अपनी पहचान करवाएं। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं एक फ़कीर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। बस मुसलमान कहने की देर थी कि वो सरदार गुस्से से खड़ा हो गया और घुर्राते हुए बोला, इस बस्ती में कोई मुसलमान नहीं आ सकता। अगर कोई मुसलमान यहाँ पर अपना कदम भी रखे तो हम उसे मार देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक हमारे पास आ पहुँचे हो। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, लेकिन जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ तो एक अजीब व गरीब मंजर देखा। मैंने देखा कि आपकी बेटी दुल्हन बनी हुई है और गाय पर बैठी हुई है। सरदार ने कहा, यह हमारे यहाँ की रस्म है, अगर ये गाय से शादी करेगी तो इसका शोहर 100 साल तक जिंदा रहेगा और मेरी बेटी 100 साल तक सुहागन रहेगी। सरदार की बात सुनकर बाबा ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। उसने कहा, बोलो। तो बाबा बोले, हम जिस रब को मानते हैं उसी ने उस पूरी कायनात को पैदा किया। वो एक है, वाहिद है और जिंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है। हर शख्स अपनी एक उम्र लेकर आया है। कोई लंबी उम्र पाता है तो कोई कम उम्र में ही इस दुनिया से चला जाता है। ये कुदरत का कानून है और आप अपनी बेटी की शादी एक गाय से कराकर कैसे उसके शोहर की जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। इतने में वो लड़की बोली, बरसों से ये रस्म हमारे कबीले में चली आ रही है और हम सब लड़कियां इस रस्म को मानते भी हैं।
बुजुर्ग बाबा ने कहा, ये तुम लोगों का वहम है। मैंने कहा ना, जिस रब ने इस पूरी कायनात को बनाया उसी के हाथ में सब कुछ है। हमारा क्या अकीदा सिर्फ उसी पर होना चाहिए। ये बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे रब को नहीं मानती। कौन है तुम्हारा रब, जरा मुझे भी तो बताओ। और वो मजाक उड़ाने लगी। फिर बाबा ने कहा, हमारा रब वो है जो जिस वक्त जो चाहे कर सकता है। तुम जो गुस्ताखी कर रही हो, इस गुस्ताखी की वो तुम्हें सजा भी जरूर दे सकता है। ये सुनकर वो लड़की और जोर जोर से कहने लगी, अच्छा तुम्हारा रब मुझे कहीं नजर तो नहीं आता, क्या तुम अपने रब की किसी निशानी को जाहिर कर सकते हो? बाबा कहने लगा, ये मेरी औकात नहीं, लेकिन मेरा रब अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है और नाफरमानों को सजा भी देने वाला है। ये सुनकर सरदार ने कहा, पकड़ो इस बूढ़े को, ये मेरी बेटी को ना जाने क्या क्या कह रहा है। ले जाओ और इसे बांध दो। पहले हमारी बेटी की शादी इस गाय के साथ हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि इस बूढ़े का क्या करना है। बुजुर्ग बाबा को पकड़ लिया गया, ले जाकर पेड़ से बांध दिया गया। उन्हें बहुत तकलीफें दी गई, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे थे। उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो गए। फिर दिल ही दिल में दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, इंसान की कोई हैसियत नहीं, लेकिन तू चाहे तो अपनी निशानी जाहिर कर सकता है। या अल्लाह, तू क्या है इन्हें बता दे, इन लोगों को या अल्लाह तू बता दे, अपनी कोई निशानी जाहिर कर दे। अभी वो आंखें बंद करके ये दुआ मांग ही रहे थे, उसी वक्त एक जोरदार शोर उठा। आंखें खुली तो देखा जहां वो लड़की गाय के ऊपर बैठी थी, वहां बहुत से लोग जमा थे। लोग कह रहे थे, ये तो गजब हो गया, ये तो बुरा हो गया, ये तो नहुसत हो गई। सरदार की बेटी गाय बन गई थी, उसके सर पर 2 सींग निकल आए थे और मुंह भी गाय के जैसा हो गया था। ये देखते ही बुजुर्ग ने इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। वहां सरदार चला गया। मेरी बेटी को क्या हो गया? बेटी कुछ तो बोलो। लेकिन बेटी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता था ये किस वजह से हुआ है, लेकिन वो लड़की बोल नहीं सकती थी। बस अपना सर झुकाए वो खड़ी हुई थी। उसी वक्त वहां उनके कबीले के बाबाजी को बुलाया गया। जब उन्हें तमाम बातें बता दी गई तो उन्होंने कहा, लगता है ये सब उस फकीर का दिल दुखाने की वजह से हुआ है। कबीले के सरदार ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? वो बाबा बोले, चूंकि मैंने अपनी किताबों में ये पढ़ा है कि किसी का दिल दुखाने से अल्लाह का अजाब आता है। वो जरूर कोई पहुंचा हुआ फकीर है और तुम लोगों ने उसका दिल दुखाया है। सरदार ने जब ये बात सुनी तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ पहले उस बुजुर्ग को यहाँ लेकर आओ। अल्लाह वाले को कबीले के सरदार के पास लाया गया। वो लड़की शर्मिंदा थी, सर झुकाए खड़ी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सरदार ने बुजुर्ग को देखकर कहा, आपने जो बद्दुआ दी है वो वापस ले लो। उसने जो बदतमीजी की उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसने आपका दिल दुखाया, आपके साथ बदतमीजी की। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरी इकलौती बेटी को ठीक कर दो। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने इस बच्ची को कोई बद्दुआ नहीं दी। मैं ये दुआ कर रहा था, अल्लाह रहम करे आपके और मेरे हाल पर। मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये सब तुम्हारा और मेरा वहम है। इंसान से इंसान की शादी करवाएं, गाय से नहीं। सरदार ने कहा कि आप मेरी बेटी को ठीक कर दें, उसके बाद आप जो कहेंगे वही होगा। बुजुर्ग कहने लगे कि मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। उसके बाद उन्होंने वज़ू किया, 2 रकात नफिल नमाज अदा की। उसके बाद दुआ करने लगे, या अल्लाह तेरी कुदरत की निशानी ये सब देख चुके हैं। या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है। तेरी बड़ाई, तेरी किबरियाई, तेरी अजमत को आज तू जाहिर कर दे। और बुजुर्ग दुआ मांग रहे थे। दुआ करने की देर थी कि उसी वक्त उस लड़की का असली चेहरा सबके सामने आ गया। तमाम लोग खुशी से झूम उठे। सरदार ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया और अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगा, आज आपकी वजह से मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं चाहता हूँ कि आपके दस्ते मुबारक पर मैं भी मुसलमान हो जाऊँ और मेरे साथ मेरी पूरी बस्ती मुसलमान हो जाए। वो लड़की जिसकी शादी पहले गाय से हो रही थी,
अब बाकायदा उसका निकाह एक मर्द के साथ हुआ, यानी एक इंसान के साथ कराया गया। उसने बुजुर्ग के पास आकर माफ़ी मांगी और कहा, मैंने आपकी शान में जो गुस्ताखी की उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह वाले ने पूरी बस्ती को इस्लामी तालीमात दी, नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, वज़ू कैसे किया जाता है, कुरान मजीद की तिलावत कैसे की जाती है, ये सब कुछ उन्हें समझाया गया। इस तरह वो पूरे 1 महीने उस बस्ती में रहे और वहाँ दीन की तबलीग करते रहे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।